I'm Tejinder Singh Walia, aged 72, speaking from Amritsar. Today, I will like to recall my days of my alcoholism and drug addiction, and then finally my road to recovery. I started drinking at the age of 17 years. But when I started drinking, the next day it became more, and ultimately, ये तो अंधेरी आ गई थी, अंधेरी आ गई थी, कहीं कुछ. But what I feel today is that कि जब 17 साल की उम्र में मैंने पहली बार नशा स्टार्ट किया, तो क्या मेरा दिमाग उस वक़्त डैमेज हो चुका था कि बाद में हुआ? जब मैं अपने पीछे की मैं सोचता हूँ, जब व्हेन आई थिंक अबाउट माय लाइफ, एक्चुअली माय यूथ और मेरा घर जौन-सा था ना, वो बहुत बीमार था. लेट मी टेल यू, आपको एक बात बताता हूँ. मेरी मदर जौन-सी थी, शी वाज़ ग्रेजुएट, उसने की थी फ्रॉम Shanti Niketan under the auspicious teaching of Tagore Sahab, and my father was I think he was failed in fourth from Gujranwala. That became a straw. उनके बीच में जो सी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो यही आ रही थी कि मेरा फादर मेरी माँ को कहता तू बहुत सियानी है. मैं when I recall myself, the first thing I learned from my house was मुझे झूठ बोलना कैसे आएगा. एक दिन मेरे फादर साहब के दोस्त का फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैंने अपने डैड के पास किया. मैं क्या, आपके डैड दोस्त का फ़ोन आया. कहते घर पे नहीं है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड किसी को झूठ बोलते, एंड देन फ्रॉम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर. और आज मैं सोचता हूँ, जब मैंने नशा स्टार्ट किया था, व्हेन आई वेंट इनटू दिस एडिक्शन, झूठ तो पहला मुझे बोलना ही पड़ा था, एंड आई लर्न दैट फ्रॉम माय हाउस. यस, दैट वाज एट द एज ऑफ 5. और आगे मैं चला हूँ, जब मैं 7 साल की उम्र का हुआ, तो मेरी माँ की रोज़ बहुत बेइज़्ज़ती करते थे मेरे फादर साहब. मेरे सामने ही उसकी खाने में, उसकी रहने में, उसके सहने में, उसकी पढ़ाई में. एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू आल्सो हिट हर इन फ्रंट ऑफ मी. दैट मुझे ना अच्छा नहीं लगता था. आई कुडंट डू इट दैट टाइम, बट मैं बहुत जोश में, गुस्से में आ जाता था. एंड गुस्सा जौन-सा, ये गुस्सा और मतलब कि आई बिकेम फ्यूरियस. और मैंने फादर साहब के एक दूरी मेरी हो गई थी, बिकॉज ऑफ ही यूज्ड टू अब्यूज माय मदर इन फ्रंट ऑफ मी. दैट वाज द सेकंड फेज दैट आई कॉपिड फ्रॉम माय हाउस, एंड अल्टीमेटली मैंने उसको अपने एडिक्शन में उसको मैंने साथ दिया. गाली गलौज भी मैंने घर से ही सीखी. माय फादर वाज वेरी अब्यूजिव पर्सन. और घर से ही मैंने पीनी भी सीखी. मेरा फादर साहब रोज लेते थे शराब, लेते थे, थोड़ी सी लेते थे, बट आई लर्नड हाउ टू ड्रिंक फ्रॉम हिम. एंड all these things, and something also weird things happened in my house. और ये at the age of nearly 9 or 10 years, मैं एक बहुत ही बददिमाग सा इंसान बन गया था. कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गया था एट एज ऑफ 10. मैंने चोरी भी पहली बार मैंने एट द एज ऑफ 2 की. मुझे दी गई फीस, मुझे दी गई, और मैंने फीस दी नहीं, और मैंने अपने दोस्तों पे ही खर्च दी. All these things and some very weird things that happened in my house. वो मेरा दिमाग जोन सा ना, वो मेरा दिमाग जोन सा ना तभी एक confusion state में चला गया था. And when I saw my father drinking, enjoying his drinks, तो तभी से हो गया था कि एक दिन मैं भी इसको जरूर ट्राई करूँगा. और when I got the first moment, when I got the first chance, I consumed, the first time consumed was beer. पर उससे पहले, because मेरा बहुत ही एक, I became a very very furious person. तो मेरे फादर साहब ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया. I studied in hostel, सेंट जॉर्जेस कॉलेज है मसूरी में, कॉन्वेंट स्कूल है. I studied there for 10 years.
आई ग्रेजुएटेड, आई मेरी 11th आई मैंने पास की थी सेंट जॉर्जेस कॉलेज मिसूरी से इन 1971। तो उसके बाद मैं जब घर आया तो मेरे फादर के साथ वो बनी नहीं, वो बात नहीं बनी जो एक फादर और एक सन के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। हम दूर दूर रहने लगे बिकॉज ही वॉज वेरी कमांडिंग पर्सन। वॉट ही वॉन्टेड एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू हिज हाउस। मेरे से कभी बात नहीं की, मेरे साथ शाम को कभी बैठ के उन्होंने मेरे साथ मेरी दिल की बातें नहीं की। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होने शुरू हो गया। देन ही मुझे चंडीगढ़ में डाल दिया गया फर्स्ट ईयर में, डीएवी कॉलेज बीकॉम मैंने फर्स्ट ईयर की। तो घर से ही मैंने मेरा जोन सा ना व्हाट आई फील इज दैट टुडे, मैं घर से ही मेरा दिमाग जोन सा ना वो डिस्टर्ब हो गया हुआ था बिकॉज ऑफ माय मेलोडीज एट होम, और बिकॉज आई वॉज पुट इन टू, फिर मुझे चंडीगढ़ डाल दिया घर से, फिर मुझे मेरी माँ से मुझे उन्होंने दूर कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही अकेला ही, कोई देयर वाज नोबडी लाइक दैट, ऐसे 11 सेक्टर में मैंने एक बियर की मैंने बोतल खरीदी, गोल्डन ईगल थी, 3.5 रुपए की बोतल आई थी। आई कंज्यूम दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे आती थी बिकॉज आई लर्न दैट फ्रॉम माई फादर कि इसको पीनी कैसे है। एंड यू बिलीव मी, मुझे बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड दैट, बहुत मजा आया। और आई एक वो पैग जोन सा मैंने वो बियर का पिया, मुझे नींद आनी शुरू हो गई। आई फेल्ट वेरी हाई एंड दैट वो जोन सी मेरे में एक कशमकश चल रही थी, एक खिचकिच चल रही थी ना घर से, वो कुछ समय के लिए दूर हो गई। तो दिस इज द हाउ इट हैपेंड ग्रेजुअली। बियर से एक 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 पैग से दो, दो से तीन, फिर बॉटल शुरू हो गई, और फिर सर्दियां आ गई। देन आई वेंट फॉर हार्ड लिकर, हार्ड लिकर में बियर भी डाल लेनी। तो दिस हैपेंड एंड मेरा फर्स्ट ईयर जो ना मैंने ऐसे ही मैंने बताया। एंड देन आई बिकेम, मैंने कहा नहीं, आई वायलेंट हो गया घर पे जाके। नहीं, मैंने अब ये बहुत हो गया, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, बाहर मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है। तो सेकंड ईयर आई डिड इन अमृतसर बीकॉम के लिए एट डीएवी कॉलेज। चलो वहाँ वो माय फादर ही मुझे पैसे पूसे नहीं देते थे, तो मैंने वहाँ से घर से चोरियाँ शुरू कर दी। डैड के वॉलेट से, डैड के मैंने चाबी लगा के मैंने चोरी कर लेनी। तो इवन सम गेस्ट जब मेरे पास आते थे घर पे, तो उनका वॉलेट भी खाली कर लेना। तो दिस वाज जस्ट टू फाइनेंस माय ड्रिंक्स इन द इवनिंग। तो सेकंड ईयर तो पास हो गया। व्हेन आई वेंट इनटू थर्ड ईयर, तब मैं आई वाज लिटिल बिट वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं गया नहीं, आई नेवर डिड माय थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर जो सी है मैंने वो सिर्फ और सिर्फ मैंने वो फीस के पैसे भी ले लेने, ट्यूशन भी लगा लेनी। बहुत मैंने झूठ बोल के घर पे पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, आज पेपर है, ये है, वो है। बिकॉज माई फादर वॉज नॉट अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, सो ही ही यूज टू गिव मी ऑल दीज थिंग्स। और उनको घर पे इतना है नहीं था, बिजनेस, लोगों के साथ बैठना। he became a very egoistic person। बहुत later on as he grew up he became उनके यार दोस्त भी ऐसे ही हो गए थे, वो पैम्पर करते थे, तू है सब कुछ ही है। तो वो दैट मेलोडी हिट केम इनटू द हाउस आल्सो। तो थर्ड ईयर मैंने नहीं की, मैंने हैव नॉट डन माय ग्रेजुएशन। बट द थिंग इज दैट मेरी इसमें से ना मेरी एडिक्शन जो सी है ना, मेरी रोज की इनटेक ऑफ अल्कोहल वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई। शाम को मेरे दोस्त यार भी 2-3 ऐसे ही मिल गए, दो वो रोज शाम को पीते थे। दे एक्चुअली दे आज मैं सोचता हूँ दे यूज्ड मी। वो इतने फाइनेंस उनके पास अच्छे नहीं थे, बट दे यूज्ड टू मुझे बताना ऐसे कर वैसे कर। तो दिस बिकेम ये एक रोजाना का एक बात बन गई। बट मैं जब घर जाता था मेरा बाप मुझसे चिल्लाता था, जो ये वो, बट क्योंकि क्या, आई हैड माई ड्रिंक्स, तो
मुझे इतना ना वो अच्छा गुस्सा नहीं आता था, इट बिकम नेचुरल थिंग। और जब मैंने ड्रिंक ले ही लिया, शराब पी ही लिया, तो मेरा दिमाग जो सा है ना वो इन चीज़ों को इतना असर नहीं होता था। बट दिस बिकेम रूटीन हैबिट। आज मुझे याद है, मैंने एक बारी अपनी माँ की चेन, मैंने उसने चेन डाली हुई थी, तो मैंने आई पुल्ड इट आउट और मैं लेकर भाग गया। और उसकी डेथ पे जब शी डाइड, उसको नहलाया गया, तो उसके बाद में देखा दैट वो जो सी निशान वो भी पड़ा हुआ था। तो यू कैन इमेजिन, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई बहन भाई सगा है नहीं है, तो आई कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ माई मदर एट दैट टाइम। एक हस्बैंड भी एक वैसा, और उसका बेटा भी जो सा है अकेला अकेला वैसे ही हो रहा है। तो आई डोंट थिंक शी कुड बेयर ऑल दैट लाइन। चलो, लेट मी कंटिन्यू देन। ये ड्रिंक्स जो सी है ना, ये तो बढ़ गई, फिर सुबह भी होनी शुरू हो गई, दोपहर को भी होनी शुरू हो गई। एंड आई बिकेम रियली नियरली हैक रैक बन गया था बाय द टाइम 1976 में मेरे मामे हैं बॉम्बे में, उनकी मैरिज थी। मॉम एंड माई सेल्फ वी वेंट ओवर देयर। उनकी तीन मामे थे, उनकी शादी हुई, तो आई रियली इंजॉयड दैट। वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं थी, मामे थे, उन्होंने शराब शुरू ये वो बहुत, आई रियली इंजॉयड दैट टाइम। तो 18th ऑफ जनवरी 1976 हमने अमृतसर की ट्रेन वापस आनी थी, तो वी बुक्ड टिकट्स ऑन फ्रंटियर मेल। मेरा मॉम का जो सा बर्थ था, इट वाज फर्स्ट, एक नंबर था, मेरा 40 था। दैट टाइम वी डिडंट हैव ऑल दिस लग्जरी ऑफ ये फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, थर्ड एसी, तब तो दुपट्टे ही होते थे। बट आई व्हेन आई यूज्ड टू गो फ्रॉम माय होम, मैंने अपना कोटा जो सा होता था ना, वो मैं जरूर साथ ले जाता, नहीं तो मैं जाता ही नहीं था। एंड आई थिंक दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी हु गेट्स इनटू दिस डिजीज, उनके साथ तो ये होना ही होना है। तो आई गॉट माय फुल कोटा फ्रॉम बॉम्बे। तो रात को 9:30 बजे ट्रेन चली हुई है, मैंने 2-4 पैग पुग मार लिया, ज़्यादा मार लिया, खाना खा लिया मॉम के साथ, एंड आई वेंट अप टू माई बर्थ। इट वॉज 40 ऊपर का बर्थ था। इन द मॉर्निंग राउंड अबाउट 7 o'clock, 6:37 टीटी आया, टिकट मांग रहा था। तो मैंने उनको कहा कि टिकट तो मेरी मॉम के पास है, शी इज़ एट बर्थ नंबर 1। कहते नहीं, उधर नहीं है। मैं क्या, बाथरूम गई होगी। एंड मुझे डिस्टर्ब कर दिया उसने, मेरी नींद को डिस्टर्ब कर दिया। तो आई बिकेम लिटिल बिट टॉप्सी टूप्सी सा ऐसे हो गया। तो मैंने 2 पैग और मार लिए सुबह सुबह खाली पेट ही। तो आई वेंट आउट टू स्लीप। वो आधे घंटे के बाद टीटी दोबारा आ गया, कहता कि सरदार जी आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? कि मैंने आपको नहीं दी हुई तो मैं उतार दूंगा। मैंने कहा यार, पहली बर्थ पे लेडीज देयर, शी इज हैविंग द टिकट्स। कहते नहीं, उधर नहीं है। मैंने कहा चला यार, आई वेंट आउट दैट एंड मॉम वाज नॉट देयर। तो ऑब्वियसली ट्रेन तब नागदा स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी। कोटा से पहले नागदा आता है। तो वहाँ चल रही थी, तो ऑब्वियसली मैंने बाथरूम का दरवाजा खड़काया, एक दरवाज़ा बंद था। तो काफ़ी खड़काने के बाद अंदर से नहीं खुला, दैन नीचे से झरियाँ होती हैं, तब मैं वहाँ से पीप करके देखा, तो मोहम्मद फॉलन डाउन। तो दरवाज़ा तोड़ा गया एंड शी वाज फॉलन डाउन। ऐसे ही बैठी हुई थी वो। मेरा हार्ट जो सा स्किप कर गया। आई न्यू समथिंग वेरी बैड हैज हैपेंड। चलो, मॉम को बाहर निकाला गया। एक डॉक्टर था टीटी को, उसको बुलाया गया। ही डिक्लेयर्ड हर शी इज डेड। बट आई वाज लुकिंग एट हर, और रोना नहीं आया। रोना नहीं आया बिकॉज घर वालों के साथ मेरा जो सा एक रिलेशनशिप था ना, वो एक बेगाना जैसा हो गया था। सो आई डेंट, मुझे इतना नहीं लगा कि ये मर गई है या कुछ हो गई है। बट एक ना पैनिक सी क्रिएट हो गई। मुझे टीटी ने कहा कि अगला स्टेशन नागदा है, हमने आपको वहाँ उतार देना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अमृतसर इसको लेके जाना, मैं अकेला। आई वॉज राउंड अबाउट 15-16 दैट टाइम। मैं अकेले इसको उतार कर मैं क्या करूँगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। यूँ कहता हमारा रूल है। बट
टीटी थोड़ा पंजाबी था, वो कहता नहीं नागदा में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ही रेफर्ड कोटा। तो कोटा में जब मुझे कहा गया कि चलो हम अगला स्टेशन जो सो कोटा है, वहाँ आपको पंजाबी सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। पर आई गॉट पैनिक, और मैंने अपनी जोन सी बॉटल लेकर आया इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, दे वर लुकिंग एट मी, और मैंने अपनी माँ की पेट से साड़ी उतार कर वहाँ बॉटल रखी और मैंने वहाँ से शराब पी, और मुझे ना थोड़ा सुकून आ गया। यस, पर उस वक्त मेरे दिमाग में आया तो मैं इसको क्या करूँगा, इन्होंने कोटा उतार देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँगा। तो एक थॉट आई, भाग जाऊँगा, आई लीव अ डेड बॉडी और भाग जाऊँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तब मुझे लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैंने अपनी माँ की चेन उतारी, मैंने बैंगल्स उतारे, मैंने वहाँ उसके ब्लाउज में हाथ डालकर पैसे निकाले, जो भी था उसके ऊपर मैंने निकाल कर अपने जेब में लगा दी, और आई थॉट आउट आई विल लीव, मैं भाग जाऊंगा। उस वक्त तो ये नहीं सोच आई थी कि भाग कर जाएगा कहाँ बच्चों, तेरे ऊपर मर्डर का केस लग सकता है, तू कहाँ जाएगा, हाउ लॉन्ग विल ये जोन सा तेरे पास, जोन सा तूने मौके से पैसा लिया है, ये कितनी देर चलेगा। बट उस वक्त कोई थॉट नहीं थी, उस वक्त तब थी कि आई विल पैनिक एंड आई रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, बट दैट गॉड इज देयर। वो टीटी ने गुरुद्वारे में कुछ फ़ोन कर दिया, सेठी साहब का गुरुद्वारा जोन सा है वो कोटा में, इज नेक्स्ट टू द स्टेशन, वहाँ से 70-80 आदमी जनानियाँ आ गई, वो वेट कर रहे थे डॉक्टर के पास लेकर, स्ट्रेचर था उनके पास, पुलिस भी आई हुई थी, दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो उस वक्त मैं भाग नहीं पाया। चलो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट प्लेस, वहाँ हमने बॉडी को रखा। तो वो टीटी जोन सा ही वाज अ नाइस पर्सन, उसने वायरलेस से मेरे डैड को फ़ोन कराया, मेरे ग्रैंड मदर जोन सी शी वाज एट बॉम्बे, उनको कराया, वो बड़ी पैनिक हो गई क्या करना है। तब तो देयर वर नो रोड्स एंड देयर वर नो एयरप्लेन्स और समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज लेफ्ट अलोन। तो तब डॉक्टर ने भी कह दिया शी हर स्टमक विल बर्स्ट, बिकॉज ये रात को पता नहीं किस वक्त इनको हार्ट अटैक आया एंड शी हैज़ डाइड, एंड पेट जो उनसे बलूनिंग कर गया। तो उस वक्त वो जो उनसे वहाँ से लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसका संस्कार करेंगे। तो आई वेंट अलोन, कोटा के स्टेशन से साथ ही क्रमेशन ग्राउंड है, वहाँ लेकर गए, और बिलीव नहीं करोगे 70-80 आदमी जिनके मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं, जिनके साथ मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, पहली बार उनको मिल रहे हैं। एंड आज मैं सोचता हूँ वो वाहिगुरु आ गया था उनमें। मैंने उसकी क्रिमेशन देखी थी, बट आई वॉज नॉट सैड, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी सी ना फ्रीडम मिल जाएगी, क्यों करके मॉम से मैं थोड़ा प्यार करता डरता था। बट आई कुड feel that a very good friend has left me forever. But एक I was little bit ठीक भी था, चलो चली गई है। But the only thing was that कि अब डैड के साथ अकेला कैसे रहना पड़ेगा, because she used to become sometimes she used to become buffer in between my and my father. तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता था। बट उसके बाद when I went home, तो उस वक्त तो अंधेरी आ गई यार, दिन रात सुबह शाम, बस नशे में ही रहना, रात को भी सुबह भी, जिस वक्त देखो। मुझे मेरे फादर साहब ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया। ही सेड ये तेरा कमरा है, तूने बस इधर ही रहना है, दिस इज योर रूम, यू आर नॉट अलाउड टू कम टू द रेस्ट ऑफ माई हाउस। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट की, मैंने अपनी चोरियाँ स्टार्ट की, लोगों को पैसा मांगना स्टार्ट किया, लोगों को ठगना स्टार्ट किया। दिस बिकेम नेचुरल थिंग फॉर मी। सामान घर का बेचा,
लोग गेस्ट आते थे, उनसे पैसा मैंने चोरी किया। डैड की मैंने अलमारी को चाबी लगाई, वहाँ से पैसे निकाल लेने। डैड की गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर वो मैंने बेच देना। तो दिस वाज जस्ट टू फाइनेंस माय एडिक्शन, और एक्चुअली आई वाज एनहांसिंग माय डिजीज। तब नहीं समझ आ रही थी। तब तो यही लगता था कि कल मैं ठीक कर लूंगा, आज का दिन ही है, आई विल एबल टू मैनेज, कल मैं मैनेज कर लूंगा, कल मैं मैनेज कर लूंगा। और फॉर 27 ईयर्स वो मैनेज ही नहीं हुआ, कभी कल मैनेज हुआ ही नहीं। सो हाँ, आई वेंट इन टू डैड। फिर आई हैड अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल, वो भी 3-4 साल अच्छा लगा रहा, इट वेंट ऑफ। बट वहाँ से रिफ्यूज़ल आने के बाद फिर मैंने दैट डे आई वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड स्लीपिंग पिल्स। तो पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत चालाक भी आदमी था। आई वाज अ वेरी वेरी कनिंग पर्सन आल्सो। मैंने वो जो उनसी गोलियां खाई थी ना, इट वाज जस्ट टू वो इन्फ्लुएंस माय फ्रेंड्स की मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत दुख है, एंड आई वांट टू एंड माय लाइफ, बट आई कंज्यूम दोस टैबलेट्स इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स। मुझे बचा लेंगे, मुझे पता था। कौन मरना चाहता है यार ऐसे। वो तो एक इन्फेक्चुएशन थी, एक ऐसी थी। तो ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स ने मुझे घर पे ले आया, डॉक्टर वाज कॉल्ड, उसने मेरा स्टमक जो सा वो निकाला। बट द थिंग वाज दैट कि अब अल्कोहल के साथ साथ और नशे भी मिलने शुरू हो गए। दैट यूज्ड टू गिव मी मोर किक। और यही जोन सा है ना, फिर चलता रहा। अब अकेले 2 जने थे, वी वर फादर एंड माई सेल्फ, क्यों मेरा मॉम डाइड और मेरा कोई बहन भाई तो है नहीं है सका। सो बहुत ही इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम दैट वी लेड। 1.5 साल खाना घर पे बनाई नहीं, बाहर से खाना, ये खाना वो खाना। डैड ने अपनी पी के आ जानी, मैंने अपनी पी के आ जानी। देयर वाज नो कोहेजन नहीं था आपस में। इट वाज जस्ट दैट एक अजनबी से एक घर में रह रहे हैं। और ये जोन सी है ना, दैट वाज वो मेरी जोन सी है ना बीमारी बहुत बढ़ गई। चलो, बिकॉज अब घर पे कोई नहीं था, रिक्वायर्ड अ लेडी। सो मेरी शादी की बात करनी शुरू हुई। एंगेजमेंट भी हुई, टूटी, बिकॉज मेरे से पहले ही, फाइनल होने से पहले ही मेरी जोन सी हरकतें, मेरी जोन सी है, मेरा कैरेक्टर वो उनको पता चल जाता था, तो टूट जाती थी। बट दिस एक लेडी की, दे केम फ्रॉम बॉम्बे। किसी ने बताया कि वो एक लड़का है, उसकी शादी करने के लिए उसका बाप जो है ना बहुत उत्सुक है, बट दे आर अलोन, उनके घर पे नहीं है। तो दे उन्होंने देखा दाखा मुझे, तो वो फाइनल हो गया। एक दिन में ही, अगले दिन मेरा हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो बट दैट टाइम, बिकॉज शी वॉज रियली ब्यूटीफुल, अच्छी थी, मेरे से एजुकेटेड थी। और सबसे अच्छी बात है, शी बिलोंग टू बॉम्बे। मेरा तो वो होम टाइम था, सेकेंड होम टाइम। मेरे मामे थे, मेरे वहाँ नान के थे। आई लव्ड गोइंग टू बॉम्बे। तो अच्छा लगा। तो उस वक़्त मैंने एक कसम खाई कि इसको मैंने ना, अपनी ड्रिंक्स को मैं थोड़ा करूँगा। चलो, महीना 2 महीने करता रहा शाम को, बट बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। सुबह इसके साथ आफ्टर माय एंगेजमेंट, मेरे साथ बाप के साथ, मेरे फादर साहब के साथ थोड़ा पैच अप भी शुरू हो गया। आई स्टार्टेड गोइंग टू द शॉप, एंड अच्छा लगना शुरू हो गया था। तो 2 साल तो बीकॉम मैंने की थी, तो अकाउंट्स में मुझे थोड़ी समझ थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग द अकाउंट्स। और दैट टाइम माय फादर ही रियली लाइक दैट। तो अगस्त में, 7th ऑफ अगस्त 77 को हमारी जोन सी मैरिज जोन सी फिक्स्ड हुई। बट वन डे बिफोर दैट कॉकटेल थी, मेरे फादर साहब ने 7 दिन के लिए कॉकटेल रखी थी एवरी डे। तो एक दिन मेरे ही रिश्तेदार ने मेरी इन लॉज को बता दिया, वो देखो वो तो पी रहा है। और मैंने उनको कहा हुआ था, मैंने कसम खाई मैं नहीं पीता। इवन माय रिलेटिव्स आल्सो, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है,
ही इज़ अ वेरी सोबर पर्सन, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो मेरे, बिकॉज दे आर वेरी पायस पीपल, माई इन लॉज आर वेरी पायस पीपल, कीर्तन करते हैं, अमृत छके हुए थे मेरी वाइफ ने मेरे इन लॉज में। बट आई वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज मैं थक गया था लड़कियां देख देख के, उन रिफ्यूज़ल हो के, तो इट हैड गॉन इनटू माय, मेरे ब्रेन में भी वो अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो एक रात वो मैं उनके साथ, फिर रात को रात मैंने कसम खाई कि मैं आगे से आई विल नॉट टच दैट, और एज अ प्रॉमिस और एज एक अपने आप को अच्छा बताने के लिए मैंने कहा मैं सुबह जाकर मैं अमृत भी छकूंगा। और बिलीव मी, मैं अकाल तख्त साहब के पास जाकर दशमेश पिता का अमृत मैंने सेवन किया, और मैंने तब कसम खाई कि आज के बाद मैं किसी किस्म का नशा नहीं करूंगा। दिस वेंट आउट फॉर 1 year। मैंने कीर्तन शुरू कर दिया, मैंने पाठ शुरू कर दिया, जो भी एक अमृत के जो सी भी रिचुअल्स हैं वो मैंने पूरे फॉलो शुरू कर दिए। कड़ा, गंगा, अच्छा, जो भी वट एवर इट इज केस, आई अडॉप्टेड दैट। एंड इसके साथ क्या हो गया कि मेरी डैड के साथ मेरे ना रिलेशनशिप अच्छी हो गए, और मेरी मेरी वाइफ के साथ तो वो तो बेटी जैसे, वो इवन मोर देन डॉटर, क्यों करके एक वेगा बाउंड सन को, एक एडिक्टेड, एक बददिमाग सन को देख रहे थे कि चेंजिंग इज लाइफ। और उन्होंने मेरी वाइफ को, डॉली उसका नाम है, उसकी बहुत इज्जत, उसको बहुत प्यार, सारा कुछ, चाबियां चुबियां ये वो सब कुछ उसको दे दिया, यू टेक केयर ऑफ दैट। बट his friends or some of his relatives, they didn't like me patching up with my father, or my father taking great care of his daughter-in-law। ये शायद कहीं को खटकना शुरू हो गया। सो उनके कान भरने शुरू कर दिए, नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। एंड मेरा फादर, बिकॉज वी हैड वेरी बैड रिलेशंस, तो वो उनकी बातों में आ गए, और वही फिर वही बातें शुरू हो गई, गलतियां निकालनी शुरू कर दी मेरे में। इवन ही हैड सम आर्गुमेंट्स विद माय वाइफ आल्सो, तो वो डिस्टर्बेंस सी शुरू हो गई। तो वो स्क्वायर वन, बट आई स्टार्टेड गोइंग टू द शॉप, और मैंने नशा भी नहीं स्टार्ट किया था। बट ऑन व्हेन फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ माय लीविंग अल्कोहल एंड अदर थिंग्स, तो पहला साल जो सा ना, वो मैंने शाम को अपने दोस्तों के साथ बार में मनाया। वो मैंने पहली बार 1 साल के बाद मैंने फिर से शराब का सेवन किया, और फिर तो स्ट्रॉम आ गया इन माय लाइफ, एवरीथिंग टॉपसी टर्न हो गया, सब कुछ दोबारा वही हो गया। एंड इन नो टाइम, 1 साल छोड़ने के बाद भी, इन नो टाइम्स आई रीच्ड दैट हाइट्स अगेन। मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैंने 1 साल पहले छोड़ी थी। वही चीजें शुरू हो गई, वही सब लड़ाई झगड़ा, अपनी वाइफ के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम माई फादर ही वेंट इल, उनके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ही रिक्वायर्ड ब्लड। तो मैंने उनको ब्लड दिया, 2 बार ही दिया विद इन 15-20 days, जो ठीक नहीं था, बट आई हैड नो ऑप्शंस, मैंने दिया। तो वो फिर से वही एक रिलेशनशिप फादर के साथ बनना शुरू हो गया। बट दिस वाज नॉट लाइक माय हिज क्लिक, और जो उनके साथ आदमी थे, तो वही बातें शुरू हो गई, तेरा बेटा चाहता है तू मर जाए, उसको सारा कुछ मिल जाए। सो वही स्क्वायर वन हो गया। तो देन आई अगेन वेंट इनटू दैट, वही बातें शुरू हो गई। और फिर मेरी वाइफ को पता चल गया कि ये तो शराब पी रहे थे, तो वो इसने सारा प्रोमिसेस जो उनसे हैं वो इसने सब ख़त्म कर दिए हैं। तो मेरी वाइफ वो भी, शी बिकेम वेरी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और ड्यूरिंग दिस टाइम उसने भी 2-3 बार ही अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। हमारा एक नौकर होता था ज्ञान, ही वॉज विद अस फॉर 42 years, उसने बचा लेना, नौकर नहीं था वो, तो हमारा, ही वॉज माय, मेरा घर का ही मेंबर था।
और एक दिन तो मेरी वाइफ ने फंदा डाल लिया था मेरे सामने ही, उसने अपने गले में डाल लिया, तो मैं आई वाज नॉट बॉदर्ड, मैंने कहा कर ले, तू तो नाटक करती है, ये वो करती है, बट शी नियरली वेंट फॉर दैट। और मेरी छोटी बेटी जो उनसी है, तन्नू है, वो उसको देखकर वो रोने लग पड़ी। तो उसके देख कर मेरी वाइफ ने ये ये जो सा प्रोग्राम है ये थोड़ा सा आई थिंक पोस्टपोन कर दिया। तो सो दीज थिंग्स, मेलोडी, घर में झगड़े, लड़ाई चढ़ाई, ये वो सब शुरू हो गया। इट बिकेम हेल। मैं हॉस्पिटल्स में कई बारी गया, मैं बाबों में भी कई बारी गया, ये सूट सेयर्स में हाथ दिखाए, सो मनी डॉक्टर्स, आई वेंट टू डैट, आई वेंट टू एलोपैथिक का भी इलाज, होम्योपैथिक का भी इलाज, बाबों का भी इलाज, बहुत। इट वॉज माई वाइफ, एक्चुअली वी हैड 3 डॉटर्स, तो वो उसको यही थी कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, इसके रिश्तेदार तो खा जाएंगे हमें, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आफ्टर डैट माई मनी। तो इन बिटवीन माई फादर हैड पार्किंसन डिजीज, ब्रेन की एक जानलेवा बीमारी थी, तो फॉर 3 years ही वॉज ऑन बेड। और एक रात, एक सुबह, I was feeding him some milk or something, and he collapsed in my मेरी गोद में ही उन्होंने collapse कर दिया। He died and I was looking at her. मैं उसके साथ देख रहा था। ये आदमी, of course, he started from just a scratch. He built an empire. We had 12 shops of dry cleaning in Amritsar. It was the best dry cleaning unit in northern India. ऐसी मशीनें, ऐसा सेटअप और कहीं किसी शहर में अप टिल नॉर्दर्न इंडिया में नहीं था। तो he had from scratch, he has built up an empire, but his egoistic, his commanding nature, his angriness, he let that thing down. और मैं देख रहा था मेरी माँ को, इसने मुझे और इस लोगों को कितनी कमांडिंग की, और आज देखो ये मेरी बाहों में जौन सा है, ये एक what type of it. So I really felt sympathy for him that time, but I felt proud of him. The reason is that कि एक इतने स्क्रैच से लेकर ये कहाँ तक इन्होंने पहुँचाया, और आज भी जो मैं हूँ, what am I today, it is just because of him. मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरा कुछ नहीं, it is his hard work that I am reaping those happiness today. चलो, फादर साहब की डेथ हो गई तो फिर तो शुरू हो गया और ज़्यादा, बिकॉज अब मेरे पास उनकी वेल्थ आ गई, तो फिर उड़ाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त यार मिल पड़े, दे यूज्ड मी। मैं उनकी कंपनी में रहना चाहता था। मेरी और कोई कंपनी है नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। मैं 3 डॉटर्स थी, छोटी थी, वाइफ थी, वो बॉम्बे की थी, बट रिलीजियस टाइप होने के साथ साथ वो शी वेरी लवेबल, शी रियली केयर्ड फॉर मी। बहुत उसने मुझे केयर किया, पाठ करती थी मेरे लिए, पूछती थी, डॉक्टर्स को बुलाती थी, सब कुछ किया था। बट मैं एडिक्शन ओवरकेम मी, और मैंने अपने घर का सामान बेचना शुरू किया। मेरे पार्टनर्स थे, वो ने मुझे छोड़ दिया, शॉप्स क्लोज हो गई, बिजनेस डाउन हो गया, बट माई एडिक्शन ग्रू स्टेप्स बाय स्टेप्स, बढ़ रही थी, रोज बढ़ रही थी। तो घर का सामान, पहले पित्तल का सामान मैंने बेचा। अब मेरे पास आज, अब मेरे घर पे आओगे, पित्तल का सामान आपको नहीं मिलता। आई सोल्ड ऑफ डैट। मैंने अपनी वाइफ का लॉकर साफ किया, उसका अकाउंट साफ किया। उसके क्यों करके बिजनेस बंद हो गया था, तो वी हैड सम लिटिगेशन चल रहे थी, तो वो बिजनेस अब बंद हो गया था, तो फाइनेंसेस आने मुश्किल हो गए थे। तो आई हैड टू सेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इवन आई सोल्ड ऑफ माई सम ऑफ माई क्लोथ्स। मैंने अपने फादर इन लॉ के 2 कोट बेच दिए। तो इसके बाद भी लोगों से पैसा मांगा। एतवार वाले दिन चले जाना एक दोस्त के पास, ओ यार मेरी बेटी का ना
एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया उसका, मैं चेक बुक साथ लेके जाना, मुझे 5,000 रुपया दे दे। तो बड़ा रोना पीटना। आई वॉज अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, वी डिक्ट्स आर वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो। हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है।